मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गुशैन होता है, जिसने कुछ लड़कियों को अपने पास बुलाया होता है ताकि वो उनमें से कुछ एक सेलेक्ट करे, ताकि वो उसके भाई की कंपनी को बर्बाद कर सके और खुद उस कंपनी का हेड बन जाए, क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर था और वो बहुत ही जलता था उससे। और तभी उन लड़कियों में से एक लड़की का नाम डे होता है, तो गुशैन को वो बहुत ही पसंद आ जाती है उसके काम के हिसाब से। तो वो गुशैन उस लड़की डे को अपने पास बुलाता है और बाकी लड़कियों को भेज देता है, और उस लड़की डे को 50 मिलियन की ऑफर करता है और कहता है कि अगर उसने उसके भाई की कंपनी बर्बाद कर दी और उसने उसको अपने प्यार में फंसा लिया और उसे उस कंपनी का हेड बना दिया, तो वो बाकी पेमेंट भी उसे ज़रूर ही कर देगा। और दूसरी तरफ हमें डे दिखाई जाती है जिसको पैसों की वाकई में नीड होती है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके लिए 1 मिलियन भी बहुत ही ज़्यादा थे। तो वो 50 मिलियन के लिए मान गई थी और वो उसको बर्बाद करने के लिए रेडी थी वो शैन के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बैठ के एक बहुत ही अच्छी तरह पियानो बजा रहा होता है, जो कोई और नहीं मिस्टर जिन ही होता है। तभी वहाँ पे उसका स्टेप ब्रदर आता है गुशैन और अपने भाई को पियानो बजाने को मना करता है और अपने फ्रेंड मतलब डे से मिलवाता है एज अ फ्रेंड के नाते, और बताता है कि वो भी अब मतलब यहाँ की फैमिली की अब वो भी एक रिलेटिव है और उसे उसका ख्याल रखने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। गुशैन ये बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी डे मिस्टर जिन के सामने खड़ी हुई होती है, लेकिन मिस्टर जिन उसे देख रहे होते हैं तो डे भी नर्वस हो जाती है और वो भी गुशैन के पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें डे को दिखाया जाता है जो मिस्टर जी के बिना बताए रूम में आके पियानो प्ले करने लग जाती है, क्योंकि उसे पियानो तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और वो एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक प्ले कर रही होती है। तभी मिस्टर सिंह तो उसे देख लेते हैं वहाँ पर और उससे पूछते हैं कि वो उसके बिना बताए रूम में किस परमिशन से आई है। तभी ये देख के तो ये तो डर जाती है और मिस्टर सिंह उसका पियानो से वो सॉन्ग सुनते हैं तो वो उससे पूछने लग जाते हैं कि ये सॉन्ग उसे कहाँ से प्ले करना आया। तभी वहाँ पे डे बताती है कि उसे सॉन्ग्स प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो नॉर्मली अपने घर में भी पियानो के साथ ऐसे ही सॉन्ग्स प्ले करती है। तभी मिस्टर सिंह उसे कहते हैं कि वो उसे ऐसे सॉन्ग्स प्ले करना ज़रूर सिखाए। तभी डेवी मान जाती है और तब से वो दोनों का बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिस्टर जिंतो से दिल में लाइक करने लग जाते हैं, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाते हैं। एक दिन जब डे उसके रूम में आ जाती है बिना पूछे, तभी वहाँ पे मिस्टर जिन शावर लेके आता है, तो वहाँ पे डे उसे देख के नर्वस होने लग जाती है क्योंकि वो सब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था और वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन मिस्टर जिन उसे दीवार की तरफ पुश करते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे उसके क्लोज आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे डे भी अपनी आइज क्लोज कर लेती है, लेकिन मिस्टर जिन तो उसके कान में कहते हैं कि उसे क्या लगा, वो उसे पसंद करने लग गया है क्या, उसे अपने भाई की चाल नहीं पता है। वो बोल रही है कि उसका स्टेप भाई है तो वो उसकी कंपनी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर देगा, तो वो तो एक लड़की को भी लाके उसकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है ना। इतना अजीब वर्ड सुन के तो डे को पता चल जाता है कि उसे शक हो गया है मिस्टर जिन को के ऊपर, तो वहाँ से चुपचाप से चली जाती है बिना कुछ जवाब दिए ही। और में दिखाया जाता है कि मिस्टर जिन तो उससे अपने भाई को पहले से अच्छी तरह जानते थे गुशैन को, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा जलता था और वो चाहता था वो कंपनियों का हेड बने और उससे सारी कंपनियां छीन के खुद ऐश आराम से अपनी जिंदगी जिए और अपने भाई को स्ट्रगल में डाल दे। लेकिन मिस्टर जिन तो समझदार था, उसे तो उसके अपने भाई की सारी चाल पता थी, लेकिन वो उनमें से कोई एक कामयाब नहीं होने देता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो ही इस कंपनी को संभाले, ना वो लॉस में इस कंपनी को अपने भाई के हवाले करे। और जब भी मिस्टर जिन को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता तो उसका स्टेप ब्रदर उसे बहुत गुस्से से देखता, ऐसा कि वो उससे बहुत ही ज्यादा जेलस हो कि वो उससे सारे प्रोजेक्ट छीनने चाहता हो। और तभी डे नीचे आ रही होती है तो वहाँ पे उसको गुशैन दिखता है, तो वो उससे पूछता है क्या उसने उसके ब्रदर को प्यार में फंसा लिया और क्या वो उसकी कंपनी बर्बाद करने के लिए उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन लाई है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही एक रिजल्ट आने वाला है जिसमें अनाउंस होगा कि इस कंपनी का इकलौता वारिस और हेड कौन बनेगा उन दोनों में से। लेकिन डे इस बात का कोई जवाब नहीं देती है गुशैन को। तभी गुशैन समझ जाता है और डे का गला पकड़ता है और उसको आखिरी धमकी देता है और कहता है कि अगर उसका आखिरी टाइम दे रहा है वो कल तक वहाँ से उसके भाई से सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, वरना वो उसे यहीं से मतलब कि डिसअपियर करवा देगा हमेशा हमेशा के लिए। और तभी ये सब कुछ मिस्टर सिंह भी देख रहे होते हैं। तभी गुशैन ही देखकर वहाँ पे डे का गला छोड़कर वहाँ से उसको वार्निंग दे के चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर जिन उठते हैं और नीचे आते हैं तो वो वहाँ पे
देखो देखते हैं जहाँ पे उसकी स्टेप्स कजन वहाँ पे उसको पनिश कर रही होती है और उसको बार बार टॉर्चर कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सिंह नीचे आता है तो उसकी स्टेप कजन बिल्कुल चुप हो जाती है और उसको कहने लग जाती है कि इसने हमारे कंपनी का एक इकलौता वारिस का जेट बैंडिट मतलब कि जेट बैंडिट चुराने की कोशिश करी है। तभी वहाँ पे ये बताती है कि डे कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा है बल्कि उसकी स्टेप्स कजन चुरा रही थी तो उसने बस उससे छीना था। उसने ऐसा कुछ नहीं करा है, वो उसकी बातों पे यकीन करे मिस्टर जिन को तो अपनी बहनों की चार स्टेप सिस्टर की चार सौ पता होती हैं। और तभी वहाँ पे उसकी छोटी सी स्टेप कजन बोलती है कि डे बिल्कुल सही बोल रही है, ये सब कुछ मेरी बहन की गलती है, वो चुरा रही है। तभी वहाँ पे दूसरी वाली उसको चुप कर आती है और कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम इस लड़की की साइड नहीं लो, तुम्हें इससे कुछ इनाम मिलने वाला है नहीं। वैसे तभी मिस्टर जिन उन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है और अपने साथ डे को कमरे में ले आता है और उसकी चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। तभी वो डे को देखता है जो उसे ही देख रही होती है और तभी वो नर्वस हो जाती है तो वो भाग के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिंग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और उसको अपनी तरफ क्लोज कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि वो उसके भाई का साथ देने के बजाय वो उसका साथ दे, वो गलत कामों में ना आए वरना उसका भाई उसे भी किसी फ्रॉड में फंसा लेगा। उसे उसके स्टेप ब्रदर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो उसकी कंपनी छीन लेगा जो उसकी मॉम और डैड ने बहुत मेहनत से बनवाई है और उसके अंकल ने भी उसे कहा है कि वो अपने स्टेप ब्रदर को कंपनी ना ही दे। तभी वहाँ पे उसकी बातों में डे तो आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर सिंह सच्चे है और उसे अपने प्लान में शामिल करने के लिए हाँ कर देती है। और तभी मिस्टर सिंह अपने प्यार का इजहार करता है डे से और उसको आई लव यू बोल के किस कर देता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि गुशन वहाँ पे पैसे दे रहा होता है डे को और कहता है कि कल लास्ट मीटिंग है, मतलब कल रिजल्ट आ जाएंगे और तुमने मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो मुझे सच्ची लग रही है, तो इसका मतलब मैं हेड बनने वाला हूँ इस कंपनी और ग्रुप का, तो अभी से अपनी पेमेंट ले लो। तभी वहाँ पे डे उसको हंसते हुए स्कैरी स्माइल देते हुए कहती है कि जैसा दिखता है वैसा होते नहीं है मिस्टर गुशन, आप देखकर करना, जो आपको लगता है वैसा होगा नहीं। तभी वहाँ पे गुशन तो उसको देख के हैरान हो जाता है उसकी बातों को, तो वो उसे पूछने लग जाता है कि वो क्या बोल रही है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे डे उस कार्ड के लिए उनको थैंक यू करके वहाँ से चले जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गुशन को भी डे पसंद आ गई थी तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे कल के रिजल्ट के बाद उसे मतलब बता देगा फाइनली कि वो उसे पसंद करने लग गया है। रिजल्ट का डे दिखाया जाता है जहाँ पे सेकंड अंकल वहाँ पे बैठे हुए होते हैं मीटिंग के लिए। तभी वहाँ पे उनका असिस्टेंट आके उनको कुछ बताता है कान में, तभी ये सुन के तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि असिस्टेंट ने बोला था कि इस बार गुशन ने मतलब गलत इन्फॉर्मेशन निकाली है और इस कंपनी में फ्रॉड करने की कोशिश करी है ताकि वो इस कंपनी का हेड बन जाए। तभी वहाँ पे दूसरे अंकल उनकी क्लास ले रहे होते हैं और वहाँ पे मिस्टर जिंग भी खड़ा हुआ होता है और अंकल ने तो उससे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर वो उल्टा सीधा ऐसा कुछ काम करेगा कंपनी में तो वो पक्का उसे अब्रॉड भिजवा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो वहाँ पे मिस्टर गुशन को हमेशा के लिए अब्रॉड भिजवा देते और मिस्टर जिंग के नाम हमेशा के लिए ऑफिशियली कंपनी दे देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर गुशन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि डे ने उसके साथ खेला है और वहीं पे मिस्टर जिंग को तो बहुत खुशी होती है कि उसका हार्ड वर्किंग सक्सेसफुल हो गया है फाइनली। और घर पे हमें दिखाई जाती है डे जो अपनी पुरानी पिक्चर देख रही होती है स्कूल की, जिसमें कोई और नहीं उसके क्लासमेट और मिस्टर जिंग भी था। और हमें बताया जाता है कि डे और जिंग क्लासमेट होते हैं और डे तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी स्कूल टाइम से, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाई तो वो ये बात सबसे छुपाती थी और वो डिसाइड भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मिस्टर जिंग ने खुद ही अपने दिल की बात उसे कह दी। और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें क्लब में एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा तैयार हुई हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है। और तभी वहाँ पे एक आदमी उसके पास आता है और उससे नंबर देने के लिए कह रहा होता है। तभी उस पार्टी में मिस्टर जिंग भी आ जाते हैं जो उसी लड़की से मिलने आए होते हैं। तभी वो वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो उसका नंबर मांग रहा होता है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और उस आदमी को अपना नाम बताते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी वो आदमी वहाँ से चुपचाप से चले जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्यूटीफुल सी लड़की कोई और नहीं डे ही होती है। और तभी मिस्टर जिंग बोलते हैं कि वो अपनी लाइफ तो बहुत अच्छी तरह जी रही होगी ना। तभी वहाँ पे डे बताती है कि वो बहुत ही अच्छी तरह जी रही है मिस्टर जिंग और उसका थैंक यू करती है और यहीं पे हमारी स्टोरी
ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो जो नए चैनल पर हैं उनको प्लीज़ प्लीज़ मैं कह रही हूँ एक बार वापस से कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी मेरे चैनल्स पे। जब तक के लिए मिलेंगे, बाय बाय।